You know what? आप एक काम कीजिए, आप उन सरला आंटी को जाके ये कहिए कि फिलहाल उनकी बेटी की औकात तो 10 रुपए उधार देने की नहीं है, तो 3 लाख तो वैसे हाँ, अगर वो अड़ियल सरला आंटी मान जाती है कि उनकी बेटी की सौतन यानी कि मैं अभिषेक मेहरा की बीवी बनने के लायक हूँ, यानी कि वो अपने दामाद की बीवी मुझे एक्सेप्ट करती है, तो हाँ, हो सकता है कि मुझे थोड़ी सी दया आ जाए उन पर और 3 लाख रुपए मैं उनकी झोली में डाल दूं। क्या? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं माँ से, प्रज्ञा जी की माँ से ऐसा कुछ भी नहीं कहने वाली। आपको शर्म नहीं आती ये सब बकवास करते हुए? अच्छा, आपको पैसे मांगने में शर्म नहीं आई? ये तो फिर भी बहुत अच्छा प्रपोजल है, शायद आपको समझ में नहीं आया। वैसे यू नो व्हाट, आप जिस औरत के लिए पैसे मांग रही हैं, जो हमदर्दी दिखा रही है, वो उस लायक है नहीं। अगर उनकी प्रॉपर्टी चली जाती है तो जाने दो, बर्बाद होती है तो होने दो, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? शट अप, विल यू? सरला जी एक बहुत ही इज्जतदार लेडी है, उनके खिलाफ एक लफ्ज भी कहा ना तो देख लूंगी। वाओ, धमकी। जरा मैं भी तो देखूं आप क्या कर सकती हैं। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर कह सकती हूँ कि इस वक्त अगर मैं तुम्हारे सामने होती हूँ तो तुम मेरी माँ, मेरा मतलब प्रज्ञा जी की माँ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं ले पाती। ओ गेट लॉस्ट, और दोबारा इस नंबर पे फोन मत करना, समझे? ये कैसी परीक्षा ले रहे हो भगवान? पहले पापा को छीन लिया, उसके बाद माँ से मिलवाया, तो एक ही दिन में इतनी दूरियां कर दी। अब मैं उनकी हेल्प करना चाहती हूँ तो कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई उम्मीद तो दिखाइए। प्रीता, एक मिनट पुत्र। जी? ये क्या बेटा जी, तुम्हारी आंखों में आंसू? कोई टेंशन है क्या? कुछ भी बात नहीं है, पता नहीं। पक्का? जी। तो फिर ठीक है। तुझे पता है, मैंने ना अभी शर्लिन से बात की और वो आज शाम के पार्टी में आ रही है ना खुशखबरी? बहुत अच्छी बात है, लेकिन शर्लिन? ऋषभ के लिए जो लड़की फाइनल की है ना, वो शर्लिन है। अरे वाह आंटी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है पुत्र जी, लेकिन अभी बात बनी नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए, इसलिए तुझे ऋषभ से बात करनी होगी अभी, इसी वक्त, इमीडिएटली। ओके? मैं चाहती हूँ कि शर्लिन के पार्टी में आने से पहले ही ऋषभ की तरफ से शादी के लिए हाँ हो जाए। अब सब कुछ तेरे हाथों में है। एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन यू, ओके? तुझे ये काम करना ही होगा, प्लीज। डोंट वरी आंटी जी, मैं पक्का बात करूंगी और काम हो जाएगा। थैंक यू सो मच पुत्र जी, मे गॉड ब्लेस यू। तब तक ना मैं पंडित जी से बात कर लेती हूँ, मेरे सर के ऊपर बहुत सारे काम है आज शाम के लिए। तू ऋषभ से जैसे ही बात करेगी तो मुझे पता जरूर देना कि क्या बात हुई। मैंने इतने कॉन्फिडेंस से कह तो दिया, लेकिन मुझे क्या पता कि ऋषभ जी कैसे रिएक्ट करने वाले हैं। ट्राई तो करती हूँ। समीर, मुझे लगता है ये रॉयल ब्लू एकदम करेक्ट रहेगा। आपको नहीं लगता कि वो नेवी ब्लू वाला ज्यादा बेटर है? हाँ नहीं, इलेक्ट्रिक ब्लू पहनते हैं, ये एकदम करेक्ट है, अच्छा लगेगा। कमाल करते हो यार भाई, जब भी आपको कोई बिजनेस डील फाइनलाइज करनी थी, अब यूं 2 मिनट में फैसला कर लेते हो, और अब कपड़ों के मामले में लड़कियों से भी ज्यादा टाइम ले रहे हो। सॉरी, प्लीज डोंट माइंड। ओह गॉड, ये चैप्टर पिछले 1 घंटे से चल रहा है। समीर बेटा, तू चुपचाप यहां से खिसक ले। करेक्ट, मेरे पैंट भी मैचिंग, इसमें ना चेक्स हैं यार, इतना सूट नहीं करेगा। इतना कंफ्यूजिंग क्यों होता है यार सबके लिए कपड़े? ओह, कलर डिसाइड करना इतना मुश्किल काम क्यों है? समीर एक काम करो, मॉम को बुलाओ। मुझे लगता है कि वो वाला ब्लू आपको अच्छा लगेगा। कैन आई पिक इट फॉर यू? श्योर। नाइस। एक्चुअली प्रीता जी, मैं इतना फंसी हूं नहीं, पर क्योंकि ये इंडियन वेयर था ना, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अगर वेस्टर्न होता तो मैं कब का डिसाइड कर लेता।
आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर आप डिसाइड कर लेते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को एक इंसान की जरूरत तो होती है जो उसका साथ दे, उसकी छोटी छोटी मुश्किलें आसान कर दे, जिसके साथ वो हर बात कर सके, अपने व्यूज एक्सचेंज कर सके। कभी लड़खड़ाए तो वो इंसान उसे संभाल ले, उसके आंसू पोंछे, उसके चेहरे की मुस्कुराहट बरकरार रखे। और आप अपनी जिंदगी के जिस मोड़ पर हैं, वो इंसान इस वक्त आपकी माँ तो नहीं हो सकती। वो सिर्फ आपके जैसा एक दोस्त ही हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जो आपके साथ अपनी जिंदगी शेयर करे, जैसे कि एक लाइफ पार्टनर, आपकी पत्नी। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दोस्ती और प्यार दोनों होते हैं, और अगर उसे विश्वास की बुनियाद मिल जाए तो क्या कहने। मैं जानती हूँ कि आपने मुझसे कहा था कि आप बहुत बिजी रहते हैं, प्यार के लिए वक्त नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहूँ, जब वाकई प्यार होता है ना तो वक्त भी निकल आता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त आपकी एज एकदम सही है शादी के लिए। आपको पता है, मेरे पापा कहते थे कि हर काम की एक सही उम्र होती है, और अगर वो उम्र निकल जाए तो दोनों पार्टनर्स आपस में ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाते। फिर हम जिस रिश्ते में खुशी ढूंढ रहे होते हैं वो उल्टा हमारी जिंदगी में कड़वाहट भर देता है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी जो आपकी एज है, आपको बिल्कुल शादी के लिए पिताजी, ये जो सब आप बोल रही हैं ना, मुझे इसमें अपनी माँ का बड़ा प्यारा सा हाथ दिखाई दे रहा है। सो प्लीज, एनीवेज, थैंक यू फॉर द कलर, आई लाइक इट। जी, आपकी मॉम ने मुझे आपसे बात करने के लिए कहा था, आई नो, लेकिन मैं आपसे बात सिर्फ इसलिए नहीं कर रही, मैं तो इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, और मैं अपने आप को आपका दोस्त समझती हूँ। दोस्त नहीं तो एक वेल विशर तो समझती ही हूँ। और मुझे वाकई लगता है कि आपको शादी के लिए हाँ कह देनी चाहिए। आपने मेरे और मेरी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है, मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं भी आपके लिए कुछ करूं। अगर वो सही रास्ता दिखाना है तो वही सही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आप अपने लाइफ पार्टनर को प्रॉब्लम मत समझिए। हाँ, जीवन साथी तो साथी भी होता है और सारथी भी होता है। इनफैक्ट वो तो गॉड का गिफ्ट होता है। एक बार सोचिए, आपके साथ हर वक्त एक ऐसा इंसान रहेगा जिससे आप कोई भी बात कर सकते हैं, कोई भी जिंदगी का फैसला लेने से पहले आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, जो आपके सुख दुख हर चीज में शामिल रहेगा। आप जैसे होता है ना पार्टनर इन क्राइम, आप दोनों मिलकर हर काम साथ में करें और यही रिलेशनशिप को हर मोड़ पर सेलिब्रेट करें। क्या आपको नहीं लगता कि आपको एक ऐसे कंपेनियन की जरूरत है जिंदगी में? जैसे आपने पार्टनर के बारे में बताया, अगर वाकई पार्टनर ऐसा होता है, then I don't mind. I will go for it. Really? मैं आपकी मॉम को बताती, वो बहुत खुश हो जाएंगी सुनकर। मेरी कहने का मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप इतनी जल्दी मान जाएंगे। मेरा मतलब कि बहुत खुशी होगी सबको सुनकर कि आप मान गए हैं। देखिए, आप मॉम को कुछ मत बताइएगा प्लीज। वो मैंने सिर्फ इसलिए बोला क्योंकि जिस तरह से आपने एक पार्टनर के बारे में बताया, मुझे आज से पहले कभी भी किसी ने भी इतने प्यार से नहीं समझाया। और अगर शायद समझाया होता तो मैं अभी तक शादी कर लेता। मैं बाहर जाकर सबको कह देती, ये बात सुनकर सब बहुत खुश होंगे। लेट मी गो। पिताजी, एक शर्त है, अगर पार्टनर आपके जैसा होगा ना, मैं तभी शादी करूंगा। बस इतनी सी शादी करूंगा। लेकिन आपके जैसी लड़की मिलेगी कहाँ? क्या पुत्र, तू सच कह रही है? ऋषभ ने शादी के लिए हाँ कर दी? हाय रब्बा, मैंने सपने भी
खुशी मिलेगी। हाय मैं सबके जावा। थैंक यू पुत्र जी, थैंक यू सो मच। भगवान तुझे बहुत सारी खुशियां दे, तेरी लंबी उम्र हो। इस घर में जो कोई नहीं कर पाया वो तूने कर दिखाया पुत्र, शाबाश। आंटी जी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ऋषभ जी के लिए कोई बहुत अच्छी लड़की पसंद की होगी। जी बेटा जी, लड़की पसंद की है, लेकिन मैंने नहीं, करीना दी ने। और तू तो जानती है ना, करीना दी का कोई भी फैसला कभी भी गलत नहीं होता। बस आज शाम की पार्टी में ऋषभ और शर्लिन एक दूसरे को पसंद कर ले, दोनों की शादी जल्द से जल्द हो जाए, उससे बड़ी खुशी की बात तो मेरे लिए और हो ही नहीं सकती है। प्रीता, बहुत सारे काम होने वाले हैं ऋषभ की शादी में पुत्र, तू मेरी हेल्प करेगी ना? जी आंटी जी, जरूर।